हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 का सामान्य हिंदी का व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र देखेंगे। ये आपके यूपी पीसीएस के अंतर्गत होने वाले आरओ और एआरओ प्री और मेंस के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शब्दों पर ध्यान जरूर देना है। अशुद्ध बोल रहा है। इसका तत्कालिक प्रभाव पड़ा, सही है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया? पत्र नहीं आएगा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, तो ये गलत हो गया हमारा। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? सही है। भारत एक समृद्धशाली देश है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया वाक्य शुद्ध है। इसका शुद्ध रूप पत्र किसके नाम लिखा गया होगा। शेष वाक्य शुद्ध है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। गलत युग्म बताना है। आविर्भाव विभाव, आविर्भाव का क्या होगा? तिरोभाव होगा, ना कि विभाव। अपराधी का निरपराध, उन्मूलन का रोपण, विहित का निषिद्ध। अगर अपराधी का निरपराधी हो जाता तो ये गलत हो जाता। अब ये सही है। तत्सम और उसके उद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? अदरक गीला, अदरक को गीला कहते हैं, अदरक को अदरक बोलते हैं। अदरक, तो ये हमारा क्या हो गया? विकल्प गलत हो गया। आदित्यवार इतवार, सही है। उद्घाटन उघाड़ना, उद्गलन उगलना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से हमें शुद्ध बताना है। मेरे लिए ठंडी बर्फ और आग लाओ। मेरे लिए ठंडी बर्फ और आग लाओ। इसका शुद्ध वाक्य क्या है? मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। बर्फ और आग लाओ, ना कि गर्म आग लाओ, क्योंकि आग तो पहले से ही गर्म होती है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। जिससे कि नहीं, ताकि आएगा यहाँ। क्या आएगा यहाँ? ताकि। एक एक करके सभी मर गए। एक एक करके नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ? कर आएगा। एक एक कर सब मर गए। तुम्हारा यह काम मेरे लिए बड़ी बात होगा। तुम्हारा ये कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी नहीं, क्या होगा इसका? होगा। तो इसमें अशुद्ध वाक्य सबके सब है, इसमें शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। कौन सा तथ्य गलत है? देख लेते हैं। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। सही है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है। बिल्कुल सही है। ऐसे ही एक शब्द मानव है जो विशेषण भी है और विशेष्य भी है। इसके अलावा और भी है। विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। ये गलत है, क्योंकि जो विशेषण होता है ये पहले भी होता है और बाद में भी होता है। जैसे सीता सुंदर लड़की है। सीता सुंदर लड़की है, तो ये सुंदर पहले हो गया। ये भी हो सकता है सीता अत्यंत सुंदर है। सीता अत्यंत सुंदर है, तो बाद में भी हो सकता है और पहले भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञावाचक विशेषण चौगुना क्या है? क्रमवाचक है, आवर्तीवाचक है, गणनावाचक है, समुदायवाचक है। तो आंसर होगा इसका बी। क्या है? चौगुना आवर्तीवाचक विशेषण है, जो कि संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार है।
क्रमवाचक पहला दूसरा तीसरा, गणनावाचक 1 2 3, समुदायवाचक दोनों तीनों चारों। साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? मूल रूप से विशेषण पूछ रहा है। विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है। तो आंसर इसका क्या होगा? पतला है। पतला शब्द गुणवाचक विशेषण है, गुण बताता है, जबकि अन्य सभी विशेष्य हैं जिनका विशेषण निम्न है। आर्थिक, अर्थ का क्या होगा? आर्थिक, परिवार का पारिवारिक, परलोक का पारलौकिक। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है, इनमें से विशेषण शब्द का नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें? अचार। अचार विशेषण ना होकर क्या है? विशेष्य है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा गलत है? जंगल की आग दावानल, सही है। समुद्र की आग बड़वानल, ये भी सही है। पेट की आग जठराग्नि, ये भी सही है। आदि से अंत तक, ये अनंत नहीं होगा, क्या होगा? ये आदोपान। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, आंसर होगा इसका औरस। जरायुज क्या होता है? शिशु, जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हुआ हो। जारज, गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र। दत्तक, उत्तराधिकार के लिए लिया गया पुत्र। आवा का तत्सम क्या होगा? आपाक। आवा का क्या होगा? अपाक। इनमें सरल शब्द का विलोम नहीं है, सरल शब्द का विलोम नहीं है, इसका मतलब 3 होंगे, 1 नहीं होगा। विरल है, वक्र है, सॉरी विरल, सरल का क्या नहीं है? विरल नहीं है। वक्र है, कुटिल है और कठिन है। विरल शब्द सघन का विलोम होता है, ना कि सरल का। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, उसके लिए क्या शब्द है? प्राग ऐतिहासिक। अनैतिहासिक क्या होता है? जो इतिहास से संबंधित ना हो। ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हो। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। अनेक शब्दों के लिए अशुद्ध शब्द है। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया है, इन अनेक शब्दों के लिए एक अशुद्ध शब्द है। वो कौन सा होगा? अंतर्धान। शुद्ध। निम्नलिखित शब्दों में से सही युग्म है, सही कौन सा है? आग्रह, विग्रह, गणतंत्र, लोकतंत्र, आकीर्ण, विकीर्ण, थोक और परचून। क्या करना है? विलोम शब्द का सही युग्म बताना। आग्रह का क्या होता है? अनाग्रह, लेकिन यहाँ क्या है? विग्रह। थोक का क्या होता है? फुटकर, यहाँ क्या है? परचून। गणतंत्र का क्या होता है? राजतंत्र, यहाँ क्या है? लोकतंत्र। अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह, अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह। आंसर क्या हो गया इसका? आकीर्ण का विकीर्ण, ये वाला सही है, बाकी क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, कौन सा है? पूज्यास्पद, व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए था? पूज्यास्पद ना होके पूजास्पद होना चाहिए था। उपतयिका का विलोम क्या है? उपतयिका का विलोम है अधितयिका। शुद्ध वर्तने वाला शब्द कौन सा है? आंसर होगा इसका अंधिकार। अंधिकार क्या है? शुद्ध वर्तने वाला है। सृष्टि कैसे बनता है? ऐसे। अभियांत्रिक का शुद्ध रूप ये है, समुद्रिक का सामुद्रिक है। जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सव्यवाची। वामपंथी क्या होता है? साम्य विचारधारा का व्यक्ति। वज्रपाणी क्या होता है? जिसके हाथ में वज्र रहता है। वीणापाणी क्या है? जिसके हाथ में वीणा रहती हो। इनमें से तत्सम तद्भव का शब्द युग्म अशुद्ध है। आंसर देखते हैं इसका। छाछ का तत्सम क्या होता है? छच्ची का होता है, इच्छी का नहीं होता। इच्छी का किसका होता है? ईक का। ईक का इक्खू, ईक का इक्खू भी नहीं होता। इसका क्या होता है? इच्छिका।
ऊर्ध्वटन उपटन सही है, गोमय गोबर सही है। तो इसमें 2 अशुद्ध हो गए, ए और बी। मृषण का विपरीत अर्थक शब्द होगा, विलोम क्या होगा विपरीत का, मृषण का। तो इसका आंसर होगा रुक्ष। आंसर क्या होगा इसका? रुक्ष होगा। सुकुमार क्या होगा? कमासुत। चिक्कन का खुरदरा, नरम का कठोर। तत्सम तद्भाव का गलत युग्म बताना है। आंसर इसका सही होगा प्रतिवेशी मवेशी। ये गलत होगा इसका। प्रतिवेशी मवेशी का तत्सम तद्भाव की दृष्टि से गलत युग्म है। प्रतिवेशी का तद्भाव पड़ोसी होगा। प्रतिवेशी किसे बोलते हैं? पड़ोसी को। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, आंसर होगा इसका तितिर्षु। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला तितिर्षु। अन्य शब्दों के अर्थ है? तितिक्षा, सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति। तितिक्षु, जिसमें सहनशीलता हो। मरजीवा, मरकर जीने वाला। अशुद्ध वर्तने वाला शब्द है। आंसर होगा इसका 5वां, क्योंकि उंगली सही शब्द है, बांस भी सही है, दांत भी सही है, लेकिन 5वां गलत है। 5वां क्या होगा? चंद्रबिंदु आएगा। वर्तने की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। शुद्ध क्या होगा इसका? अनुग्रहित होगा। बाकी तीनों गलत है। निम्नलिखित में से तद्भाव शब्द है। तद्भाव, इसमें से तद्भाव कौन कौन से हैं? भंडार है और मेंदवी क्या है? ये भी तद्भाव है, ये भी तद्भाव है। ये 2 तत्सम है। भंडार तद्भाव शब्द है जिसका तत्सम भंडारा ग्रह होगा, जबकि मैन शब्द भी तद्भाव है जिसका तत्सम क्या होगा? मृगेंद्र। अन्य शब्द तत्सम है जिनका तद्भाव रूप निम्न है। कुकुर का कुत्ता, कटुक का कड़वा। वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत क्या है? बहुत क्या है? परिणाम बोधक विशेषण है। चलिए देखते हैं क्या होते हैं। अपूर्णांक बोधक विशेषण क्या होते हैं? जैसे पौने, सवा, 1.5, 2.5, आधा, 3.25, 4.25, ये सारे क्या है? अपूर्णांक बोधक है। निश्चित संख्यात्मक विशेषण क्या है? 1, 5, 7, दूसरा तिगुना। तुलनात्मक क्या है? जिसमें तर या तम लगा हो। इनमें से तत्सम तद्भाव का शुद्ध युग्म है। आंसर होगा इसका कंक्ति। शुद्ध पूछा है उसने, क्योंकि श्रेष्ठी का सेठ होता है। अगर यहाँ श्रेष्ठी होता तो इसका सेठ होता। अर्घट का क्या होता है? अर्घट नहीं होता, अर्घट होता है। अर्घट, इसका क्या होता है? रहट। मिष्ट, ये मिष्ट ऐसे ना बन के टमाटर वाला आता है, ठहर ठहरा नहीं आता। निम्नलिखित में से अनग, अनग का क्या होगा? विलोम। अनग का विलोम होगा अघि। निरग नहीं होगा। मोस्टली लोग यहीं पर निशान लगा देते हैं सब, लेकिन अनग का क्या होगा? अघि। पर विशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? क्या क्या है? अंतर विशेषण। पर विशेषण को कामता प्रसाद ने अंत विशेषण कहा है। विशेषण शब्दों को विशेषता बताने वाला, जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? परविशेषण बोलते हैं। जैसे मोहन बहुत सुंदर है। मोहन बहुत सुंदर है। सुंदर तो क्या है? विशेषण है, लेकिन बहुत क्या है? परविशेषण है, क्योंकि बहुत सुंदर की विशेषता बताता है, जो कि सुंदर अपने आप में क्या है? एक विशेषण है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इतने धैर्य से सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।